क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल पहले जब न तो आधुनिक तकनीक थी न कोई सुपर कंप्यूटर, तब कैसे किसी ने इतनी अद्भुत खगोलीय सटीकता के साथ यह मंदिर बनाया। यहाँ सूर्य की पहली किरण सटीकता से भगवान सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी। क्या यह सिर्फ एक वास्तुकला का चमत्कार है या फिर कोई रहस्यमय विज्ञान? कैसे उस समय अवकाश के राज जाने गए जो अभी तक वैज्ञानिक भी खोज रहे हैं? क्या इन पत्थरों पर उकेरे गए चित्र, भव्य स्तंभों की संरचना और मंदिर की बनावट सिर्फ सौंदर्य के लिए थी या इनमें छुपा है कोई अनसुलझा रहस्य? तो आपका फिर से स्वागत है मेरी चैनल पे। आज हम जानेंगे मोटेरा सूर्य मंदिर के बारे में। भारत में कुल 14 सूर्य मंदिर है, जिसमें से 3 मुख्य रूप से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा कश्मीर का अवंतीपुर का सूर्य मंदिर और तीसरा मोटेरा का सूर्य मंदिर, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। और आज हम विजिट करने वाले हैं मोटेरा का सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर अहमदाबाद से बाय रोड करीब 90 किलोमीटर की दूरी पे मोटेरा गांव में स्थित है। आपको बता दें कि मोटेरा इंडिया का पहला ऐसा गांव है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। हम जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचते हैं तो उधर साइड में एक टिकट विंडो बना हुआ है। हम टिकट की बात करें तो हम इंडियंस के लिए इधर का टिकट 25 रुपये है और अगर कोई फॉरेनर विजिट करता है तो उसका चार्ज 300 रुपये होता है। और हाँ, यहाँ पार्किंग में ईवी चार्जिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध है, तो आप ईवी कार या ईवी स्कूटर लेके भी आ सकते हैं। हम जैसे ही मेन गेट से अंदर आते हैं तो मंदिर तक जाने का रास्ता एक खूबसूरत गार्डन से होते हुए जाता है, जिसमें रास्ते में लेफ्ट साइड में एक म्यूजियम भी बना हुआ है। यहाँ म्यूजियम में उस समय की कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ रखी गई है और यहाँ पे इसके बारे में और मंदिर के बारे में विस्तार से समझाया गया है। फिर यहाँ से होते हुए जब हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको रास्ते में कई तख्तियाँ भी दिखेगी जो मंदिर के बारे में जानकारी देती है और उनके ऊपर सूर्य देव के श्लोक भी लिखे हुए हैं। अब हम मंदिर के निर्माण के बारे में जाने तो पुष्पावती नदी के किनारे बना ये मंदिर चालुक्य वंश के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026-27 ईस्वी में बनवाया था। राजा भीमदेव जो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, इसीलिए ये मंदिर की बनावट मुख्य रूप से सूर्य देव को ही समर्पित की गई है। ये मंदिर मुख्य रूप से मारू गुर्जर शैली के तहत बनवाया गया था और ये गुजरात की समृद्ध वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत का एक बेहतरीन उदाहरण है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी आता है। ये 100 किलोमीटर दूर से लाए गए बलुआ पत्थर से बना है जो नरम होते हैं। इसी की वजह से ये बारीक कलाकृति करने की अनुमति भी देते हैं। ये मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पूर्वी छोर पर है सूर्य कुंड, जिसको राम कुंड भी कहा जाता है, जो एक पानीदार बावड़ी। फिर सभा मंडप, जिसे नृत्य मंडप भी कहा जाता है, और फिर अंत में गर्भगृह, जिसमें सूर्य देव की मूर्ति हुआ करती है। और ये तीनों पूरी तरीके से एक ही लाइन में है। यह मंदिर ठीक कर्क रेखा पर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बना हुआ है। साल में 2 दिन 21 जून और 23 सितंबर को ऐसे भौगोलिक संयोग बनते हैं कि सुबह सूर्य की पहली किरणें सीधी रेखा में सूर्य कुंड के ऊपर से सभा मंडप से होते हुए सीधे गर्भगृह में मंदिर के निवासी देवता सूर्य देव की मूर्ति जहाँ रखी जाती थी वहाँ गिरती है। जो मूर्ति की हम बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि वो सोने की हुआ करती थी और उसके ऊपर मणि भी लगा था। सूर्य की किरणें उस मणि पर गिर के पूरे गर्भगृह को प्रकाशित किया करती थी। लेकिन हर महान हिंदू धरोहर की तरह मोटेरा सूर्य मंदिर भी लूट और विध्वंस का शिकार हुआ। पहले महमूद गजनी के नेतृत्व में विदेशी आक्रमणकारियों ने इस सूर्य मंदिर पर हमला किया था। इस आक्रमणकारियों ने सोलंकी साम्राज्य में लूटपाट भी मचाई थी। कथाओं के अनुसार इलाके को अच्छी तरह से जानने वाले सोलंकी सेना ने भीमदेव की ओर से युद्ध में मोहम्मद गजनी की सेना को लगभग आधा ही नष्ट कर दिया था और बाद में गजनी भी भाग गया था। इसके बाद 160 साल तक यहाँ शांति बनी रही। फिर एक और क्रूर आक्रमणकारी आया, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने समुद्र मार्ग तक पहुँचने के लिए पहले दिल्ली और फिर गुजरात पर हमला किया। इसी दौरान मोटेरा सहित सोलंकी वास्तुकला की कई उत्कृष्ट कृतियों को नुकसान पहुँचाया, मूर्तियों को खंडित किया और लूटपाट भी मचाई। हिंदू संस्कृति में खंडित मंदिर और खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, इसीलिए अब यहाँ इस मंदिर में भी पूजा करना मना है। इसके पास एक और शिव मंदिर है जहाँ अभी भी पूजा की जाती है। ये सूर्य मंदिर परिसर की जटिल मूर्तियाँ और नक्काशी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। मोटेरा स्थित सूर्य मंदिर उस समय के अवशेष हैं जब वैदिक देवताओं के साथ प्राकृतिक तत्व
जैसे कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश को लेकर श्रद्धा अपने चरम पर थी। यहाँ पर बनाई गई हर चीज का कोई ना कोई रहस्य है। जैसे कि यहाँ का सभा मंडप, जिसमें 52 स्तंभ है, जो एक वर्ष के 52 सप्ताह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष के 12 महीनों की तरह यहाँ सूर्य की 12 प्रतिमाएं हैं। सूर्य का रथ, जो 7 घोड़ों द्वारा चलाया जाता है, जो सप्ताह के 7 दिन को दर्शाता है। गर्भगृह के 24 स्तंभ एक दिन के 24 घंटों की तरह खड़े हैं। और सूर्य कुंड के 108 छोटे मंदिर, ये तो हर कोई जानता है कि 108 नंबर वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में महत्वपूर्ण नंबर है, जिसका अलग ही एक रहस्य है। यहाँ की नक्काशी देवी देवता, हिंदू पौराणिक कथा के दृश्य, उस समय की जीवन शैली और कामुक कला दर्शाती है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कला और विज्ञान के चमत्कार से कई ज्यादा है। ये आधुनिक विश्व को आकार देने में प्राचीन भारतीय विचारों की प्रमुख भूमिका की याद दिलाता है। यहाँ पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के लेजर शो भी होते हैं, जिनका टाइमिंग शाम को 7 बजे और 7:30 बजे का है, और सोमवार को ये बंद रहता है, जिसका टिकट पर पर्सन 30 रुपये है। और हाँ, यहाँ जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के बाद नृत्य महोत्सव भी होता है। तो आप भी यहाँ आइए और इस वास्तुकला के चमत्कार को अपनी आंखों से निहारिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।